दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े दो इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली अपडेट भारतीय नौसेना को मिलने वाली 3 एडवांस स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को लेकर है, जिसमें मेक इन इंडिया का कमाल तो दिखेगा ही, साथ ही फ्रांस इनमें हमें दुनिया की सबसे एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी भी ऑफर कर रहा है। वहीं पर हमारी आज की दूसरी अपडेट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर होगी, जिसमें बदलाव को लेकर अब भारत की हुंकार को इलॉन मस्क जैसे पति का समर्थन मिल चुका है, जिस पर अमेरिका की तरफ से बड़ा रिएक्शन सामने आया। तो चलिए इन दोनों ही अपडेट को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत फ्रांस के साथ मिलकर 3 एडवांस स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की मैन्युफैक्चरिंग पर आगे बढ़ना चाहता है, जिसको लेकर अब फ्रांस की तरफ से भारत को सबसे बड़ा ऑफर दिया गया। फ्रांस ने कहा है कि वह भारत में लोकल लेवल पर बनाए जाने वाले इन सबमरीन में लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी ऑफर करेंगे। ये अपडेट काफी बड़ी है, क्योंकि भारत ऐसी 3 सबमरीन खरीदना चाहता है जिसमें लेड बेस्ड बैटरी की बजाय अब लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाएगा। उनके काफी सारे एडवांटेज है। सबसे पहले तो लिथियम आयन बैटरी होने की वजह से स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। इसके अलावा अब इन सबमरीन को बार बार चार्जिंग के लिए सरफेस पर नहीं आना पड़ेगा और ये एक ही बार में काफी लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है। साथ ही लिथियम आयन बैटरी होने की वजह से उनकी चार्जिंग भी काफी तेज होगी, जो मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा बनाए जाने वाले 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को पिछली सबमरीन के मुकाबले काफी एडवांस कर देगा। बता दें कि मझगांव डॉक लिमिटेड पहले ही भारत में 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को मैन्युफैक्चर कर चुका है, जिन्हें हम कलवरी क्लास के नाम से जानते हैं। और अब जो 3 एडिशनल सबमरीन बनाए जाएंगे वे पिछली सबमरीन के मुकाबले काफी ज्यादा एडवांस होने वाले हैं, क्योंकि इनके अंदर डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया फ्यूल सेल बेस्ड एआईपी सिस्टम भी मौजूद होगा। नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा मजबूत होगी और ये एक बार में 80 दिनों तक समुद्र में रह सकता है, जिसमें 78 दिनों तक ये लगातार पानी के अंदर रहने की क्षमता रखेगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने लंबे समय तक एक सबमरीन बिना सरफेस पर आए अगर पानी के अंदर रह सकती है, तो इससे हम हिंद महासागर और दूसरे क्षेत्रों में कितने खुफिया मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, वह भी बिना डिटेक्ट हुए, जिसकी वजह से ये नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन भारत के लिए काफी बड़े एसेट होंगे। इसी के साथ भारत लोकल लेवल पर भी लिथियम आयन बैटरी पैक बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए हम प्राइवेट सेक्टर कंपनी एक्साइड के साथ बातचीत करने में लगे हैं। अभी इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि तब हम इन्हें अपनी अधिकतर सबमरीन में इंस्टॉल कर सकेंगे। जहां एक तरफ ये 3 सबमरीन भारत के लिए काफी कारगर होंगे, वहीं दूसरी तरफ हमें P-75I को भी तेजी से सफल बनाने के बारे में सोचना होगा, तभी जाकर हम हिंद महासागर में अपना दबदबा कायम रख सकते हैं। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, ये अपडेट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव को लेकर अरबपति एलोन मस्क की तरफ से दिए गए बयान को लेकर है, जिसमें उन्होंने जनवरी में कहा था कि भारत जो दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, उनके पास सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट न होना पूरी तरह से बेतुका है। उन्होंने ये भी कहा था कि न सिर्फ भारत के पास एक परमानेंट सीट होनी चाहिए, बल्कि अफ्रीका को एक महाद्वीप के तौर पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। वहीं पर एलोन मस्क ने आरोप लगाया था कि जो देश आज पहले से पावर में मौजूद है, वह यूनाइटेड नेशन में अपने इस अथाह शक्ति को दूसरे देशों के साथ बांटना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने वीटो पावर और परमानेंट सीट कोई ताकत दूसरे देशों के साथ साझा कर दी, तो इससे उनका प्रभाव कम हो सकता है और इस शक्ति का इस्तेमाल करके वह जिस तरह कमजोर देश में अपने इंटरेस्ट पूरे करते हैं, ऐसा वह आगे नहीं कर पाएंगे, जिस पर अमेरिका की तरफ से बड़ा रिएक्शन सामने आया। यूनाइटेड नेशन स्टेट डिपार्टमेंट प्रिंसिपल डेप्यूटी स्पोकपर्सन वेदांत पटेल ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में दिए गए अपने भाषण में अमेरिका की पोजीशन को साफ कर दिया था। उन्होंने कहा कि वह इस बात को गारंटी कर सकते हैं कि अमेरिका यूनाइटेड नेशन में बदलाव का समर्थन करता है और वह इस बात से पूरी तरह से सहमत है कि 21वीं सदी की जरूरत और आर्थिक सामाजिक बदलाव को सपोर्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशन में बदलाव जरूरी है। प्रिंसिपल डेप्यूटी स्पोकपर्सन वेदांत पटेल ने आगे कहा कि अमेरिका यूनाइटेड नेशन में बदलाव की जरूरत को पहचानता है और फिलहाल वह इस बात को यहीं पर रोकना चाहेंगे, क्योंकि वह ये नहीं कह सकते कि ऐसा कब और कैसे होगा। बता दें कि अमेरिका काफी लंबे समय से भारत का समर्थन करता आया है, लेकिन यूनाइटेड नेशन में बदलाव के सामने सबसे बड़ी चुनौती चीन है, जो भारत को परमानेंट सीट और वीटो पावर के साथ नहीं देखना चाहता। पर इस बार सितंबर में होने वाली जनरल असेंबली मीटिंग के दौरान भारत कुछ बड़ा कर सकता है। भारत काफी सालों से यूनाइटेड नेशन में बदलाव की मांग कर रहा है और इस बार भाजपा सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में भी भारत को परमानेंट
सीट दिलाने की बात कही है, जो सरकार बनते ही सितंबर में यूनाइटेड नेशन में जाकर हो सकता है, क्योंकि तब भारत यूनाइटेड नेशन में बदलाव को लेकर एक प्रस्ताव पेश करेगा, जिसको अगर नकारा या टाला गया तो भारत यूनाइटेड नेशन से बाहर निकलने की भी सोच सकता है, क्योंकि अब भारत इन बदलाव को लेकर काफी गंभीर है और हमारे पास दुनिया भर के मेजोरिटी देशों का समर्थन भी है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से क्या अगर अब यूनाइटेड नेशन में बदलाव नहीं किया जाता तो क्या भारत को यूनाइटेड नेशन के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाते हुए यूनाइटेड नेशन को छोड़ने तक की धमकी देनी चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।